प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कबीर और उनकी उपासना। कबीर वैष्णव नहीं है क्योंकि वो राम को विष्णु का अवतार नहीं मानते। तो कबीर क्या है, यह प्रश्न भी हमारे मन में उत्पन्न होता है। उनकी यदि हम संपूर्ण रचनाओं की ध्वनि देखते हैं तो वह वैष्णव ही है। वे अपनी रचनाओं में किसी की स्वीकृति नहीं देते, केवल वैष्णव ही उन्हें मान्य है। अतः प्रच्छन्न में वे अपने को वैष्णव ही कहना चाहते हैं। इसे दूसरे संप्रदायों से मिलाकर देखा जाना चाहिए। तुलसीदास और सूरदास के रामकृष्ण क्या विष्णु के अवतार हैं, यह प्रश्न है। इसका उत्तर भी यदि हम देखते हैं तो हाँ और ना में है। तुलसीदास राम को अगर हम देखें कि तुलसीदास जो हैं वो राम को विष्णु का अवतार स्वीकार करते हैं, किंतु उनके राम स्वयं परम ब्रह्म हैं। यही बात कृष्ण के लिए है। सूर और तुलसी सगुण को भी निर्गुण के समान ही पारमार्थिक मानते हैं। तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, अगुण सगुण द्विब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाद अनूपा। इसमें अनादि शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनादि का यदि हम अर्थ देखें तो है अवतार रहित, क्योंकि अवतार ही आदि है। श्री यामुनाचार्य जी ने एक श्लोक में सगुण स्वरूप को प्रियतर अद्भुत और मूर्त बताया है। शांतानथ महाविभूत परम यद ब्रह्म रूपम हरे मूर्तम ब्रह्म तो अपि यत प्रत्यतरम रूपम यतत्यद्भुतम। राम स्वयं ब्रह्म है, इन्हें किसी दूसरे का अवतार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप। स्पष्ट है कि तुलसी के राम स्वयं अवतार हैं, विष्णु के नहीं। काम की इस महत्ता के संदर्भ में कहा गया है कि शंकर सहस विष्णु अज तो ही राख सकैन राम कर द्रोही, अथवा राम विरोध न उबरस शरण विष्णु अज ईस। सूरदास का भ्रमर गीत तो कृष्ण रूप की पूर्ण प्रतिष्ठा ही करता है। सूरदास और तुलसीदास इस बात का खंडन भी नहीं करते कि कृष्ण राम विष्णु के अवतार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त तुलसीदास बार बार विष्णु के अवतार की याद हमको दिलाते हैं, किंतु राम ही विष्णु के अवतार हैं। इस पर प्राय मौन रहते हैं। भारतीय शास्त्रों में विष्णु की 3 स्थितियां हैं। कहीं वे इंद्र से छोटे उपेंद्र, और कहीं ब्रह्म, और कहीं मात्र एक देवता। कबीरदास जी इनमें नहीं पढ़ते या इनकी गहराई तक वो नहीं पहुँचते, इनके प्रपंच से वो दूर हैं और वो राम से सीधे जुड़ जाते हैं। निर्गुण राम, ब्रह्म राम कहना इतना ही है कि राम का ब्रह्म स्वरूप सभी भक्ति संप्रदायों में स्वीकृत है। हाँ, कबीरदास जो हैं उन्हें अवतार नहीं मानते। कबीर को किसी अवतार में विश्वास है ही नहीं, जबकि तुलसी के राम जितना ब्रह्म निर्गुण निराकार हैं उतने ही अवतार भी। दोनों रूप राम के ही हैं। कबीर ने राम की जगह जगह पर वंदना की है। लगता है वे अपना उपास्य राम को मानते हैं, फिर भी कहते हैं
कि राम के उपासक हिंदू हैं, हिंदू राम नाम उच्चरे, कबीर के राम घट घट व्याप्त हैं। इस स्थिति को देखना होगा कि राम के दो भेद, सगुण निर्गुण तो हैं ही, एक तीसरी स्थिति भी है। वह क्या है? कबीर इस संबंध में तीसरी स्थिति को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उच्चरे, मुसलमान कहे एक खुदाई, कबीर के स्वामी घट घट रहो समाई। इन पंक्तियों से लगता है कि राम हिंदुओं के उपास्य हैं, कबीर उपास्य स्वामी अनाम हैं, नाम रहित हैं, रूप तो है ही नहीं, नाम भी नहीं है, यही ठीक है। कबीर एक ऐसे स्वामी के उपासक हैं जिसका रूप नहीं है, नाम भी नहीं है, जो नाम रूप रहित है। राम नाम तो उन्होंने वैसे ही रख लिया है कि जैसे किसी का कोई नाम जो है हम अपने अनुसार रख लेते हैं। यही कारण है कि उन्हें राम और रहीम में अंतर नहीं लगता। विराट प्रभु को राम रहीम कुछ भी कहो, क्या फ़र्क पड़ता है? असल में तो वह न राम है और न रहीम है। कहने के लिए वह राम भी है और रहीम भी है। स्वयं हिंदू परंपरा में एक एक देवता के हजारों नाम रूप की कल्पना है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम आदि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अनेक नाम जो हैं वो कर्म से जुड़े हुए हैं। परम तत्व को समझना कठिन है। केवल बड़ा होने से कोई उसे नहीं समझ सकता। उसे शिव सनकाद नहीं समझ सके, वह देवता अनगढ़ है, अनगढ़िया देवा। सभी लोग गढ़े देवता की पूजा करते हैं। वह देवता एक तरफ अनगढ़ है, दूसरी ओर पूर्ण है। कबीर की दृष्टि में अनगढ़ और पूर्ण एक हैं। यही जो है उनमें भेद है। यह स्थिति भी है कि वह देवता सगुण निर्गुण दोनों से भिन्न है। इसलिए जो भी रूप नाम वाला है उसे नहीं समझ सकता है। आगे यदि हम देखें तो निराकार साकार की यह बात दर्शन में भी तो ठीक लगती है। जीवन एवं साधना में इससे काम नहीं चल सकेगा। इसलिए कबीर आकार और निराकार से परे उस तत्व को समझने की कोशिश करते हैं, साधना करते हैं, आनंद लेते हैं। यह साधना की विशेषता है कि निर्गुण निराकार से भी परे के तत्व भी परे के तत्व की साकार अनुभूति होती है। सब कुछ प्राय साकार सा होता है, किंतु कबीर उसे साकार तो क्या निराकार भी कहने की स्थिति में नहीं है। वे सगुणियों के समान उसकी लीला की भी अनुभूति करते हैं। चेला रहा सो रस चुन खाया, गुरु निरंतर खेला। यह गुरु भगवान है, परमात्मा है, जो निरंतर अपना खेल खेल रहा है, अपनी लीलाएं दिखा रहा है। कबीर लीला शब्द का भी प्रयोग करते हैं। यह लीला निजी है, आप में है, आत्म में है, आत्म लीला है, क्योंकि आत्म से अलग कुछ भी नहीं है। न कोई रोगी है और न कोई वैद्य, सब आत्म तत्व का विस्तार है। आत्मा में आत्मा की लीला हो रही है। दृष्टा और दृश्य दोनों एक हैं। नाना प्रकार के दिखने वाले अलगाव सब एक हैं। काफ़ी सोचा विचारा है। कोई भी निर्गुण कहने में समर्थ नहीं है। इसलिए सभी गुणी पंडित मिलकर लीला प्रभु की यश लीला कर्म लीला का गायन करते हैं। लीला पद गावे
को देखकर सूर का ध्यान आता है, क्योंकि सूरदास जी कृष्ण लीला का ही गान करते हैं। सब विद विचारे ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। वो चारों तरफ किसी भी प्रकार का विचार करना नहीं चाहते, वो हर समय पर उसी परम तत्व के जो है गुणगान गाना चाहते हैं श्री कृष्ण। कभी कभी जो है कबीर को लगता है कि वह अनगढ़िया देवता सगुण निर्गुण का मिला जुला रूप है। गुण में निर्गुण है और निर्गुण में गुण है। कठिनाई केवल यदि है तो कहने की है कि सगुण साधक हनुमान ने हृदय को चीरकर राम की स्थिति दिखाई थी, और यदि कबीर को हम इस रूप में देखें तो कबीर ये सब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हृदय चीर भी अगर वो देते हैं तो वहाँ जिसे वो दिखाना चाहते हैं वो है ही नहीं, क्योंकि परमात्म तत्व जितना भीतर है उतना ही बाहर है। अगर कहें कि वह भीतर है तो फिर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि फिर अगर वो भीतर है तो फिर वो बाहर कौन है। अगर बाहर कहें तो फिर भीतर खाली बताना होगा। दोनों जगह कहें तो उसकी उपस्थिति बतानी जो है हमें होगी ही, तभी हम उस विषय को जो है स्पष्ट कर सकते हैं। तब वह अनगढ़ नहीं रह जाएगा। वह अनगढ़ इसी अर्थ में है कि उसे बताया नहीं जा सकता। वह सर्वत्र है किंतु सभी जगहों से ऊपर है, अलग है। सारे कर्म जो हो रहे हैं वह उसी के हैं, किंतु वह सभी कर्मों से अलग है। अलग न हो तो कर नहीं सकता, बिल्कुल अलग हो तो कर नहीं सकता। वह कर्ता भी है, कार्य भी है, कारण और करण भी है। इन सब से अलग भी है, वाच्य भी है और वह वाचक भी है। किसी के पास उस तत्व को बताने की शक्ति है ही नहीं। लोग सिर्फ जो है अपने अपने तर्क वितर्क में जो है उलझे रहते हैं। लोग हैं कि जानना चाहते हैं, बताओ ना प्रभु वह कौन है, प्रभु वह कौन है, क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है। ये विभिन्न प्रकार के जो है प्रश्न जो है वो रखते हैं। बौद्धों का एक संप्रदाय जो शून्यवादी है वह कहता है कि वह शून्य है। निश्चय ही यह शून्य सामान्य शून्य से भिन्न है, फिर भी वह तो शून्य ही। वेदांती जो है वो शून्य न कह करके पूर्ण कहता है, क्योंकि शून्य अगर हम किसी भी चीज़ के साथ दर्शाते हैं तो उसकी अस्तित्वहीनता का जो है बोध होता है। उसे अस्तित्वहीन हम कैसे कहेंगे, यह भी एक प्रश्न है। अगर उसका अस्तित्व नहीं है तो सारे अस्तित्व प्रश्नों के घेरे में आ जाएंगे। भ्रमों का आधार भी कोई न कोई अस्तित्व होता है। रस्सी न हो तो सर्प का, शुक्ति न हो तो रजत का, सूर्य की रोशनी न हो तो पानी का भ्रम नहीं हो सकता। प्रत्येक भ्रम के पीछे कोई न कोई अधिष्ठान अवश्य होता है। हम किसी को न जाने न बता सकें तो इससे उसकी अस्तित्वहीनता नहीं प्रमाणित होती। प्रमा और प्रमाण की सीमा है, यह सीमा निस्सीम को नहीं बता सकती, किंतु निस्सीम भी निस्सीम को नहीं बता सकता। निस्सीम तो अवाक है, उसे क्या गरज पड़ी है जो कुछ भी बताए। बताने के लिए उसे भी सीमा में आना होता है। जो चीज़ हमको सीमा में दिख रही है वह निस्सीम ही तो है, किंतु सीमा में आते ही बताने की शक्ति जो है समाप्त हो जाती है। अजीब विडंबना है। निस्सीम बता नहीं सकता, सीमा वाला बता नहीं सकता,
तो फिर बताएगा कौन? यह भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आकर के खड़ा हो जाता है। संत लोग एक उपमान देते हैं अंधों और हाथी का, कि 4 अंधों ने हाथी देखा। देखा क्या? देख तो सकते नहीं थे क्योंकि वो अंधे थे। पकड़ा, देखने वालों को छुआ, आँख का काम हाथ से लिया, त्वचा से लिया। किसी ने हाथी को पूरा नहीं पकड़ा। पूरा पकड़ना असंभव था। किसी ने पाँव, किसी ने पूँछ और किसी ने सूंड पकड़ा। सबसे बताया, अगर पूछा गया तो सबने बताया कि ठीक ही बताया। जो भी किसी ने बताया सब कुछ ठीक बताया। हाथी खंभा है, हाथी मोटी रस्सी है, हाथी सिकुड़ने वाला बांस सा है। किसी ने गलत नहीं बताया क्योंकि जैसा जिसने अनुभव किया उसने अपने अनुसार उसका अपना अनुभव जो है व्यक्त किया। किसी ने गलत नहीं बताया, सबने ठीक कहा, किंतु सबने गलत कहा। हाथी यह सब है नहीं। यही स्थिति हमारी है। हम भी उस पूर्ण के अंश को बताते हैं, बता सकते हैं। हमारी स्थिति भी उन अंधों से अधिक नहीं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण को बताने का दावा नहीं कर सकता। कोई बता दे तो वह पूर्ण रह नहीं जाएगा, बताने वाला पूर्ण हो जाएगा। जो बताया जा रहा है वह छोटा हो जाएगा, अंश हो जाएगा। इसलिए उसके लिए कुछ संकेत मात्र हैं, कुछ संकेत हैं। आखिर करोड़ों अरबों को बताने के लिए भी तो संकेत हैं। 1 से 9 तक के संकेत चिन्ह, 1 और 0, इन 10 संकेत चिन्हों से सभी संख्याएं बताई जाती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अंक है 0, किंतु इतना महत्वहीन कि अकेले कुछ भी नहीं बता सकता। अकेले उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, किंतु किसी के साथ जुड़ते ही तेजी से भागने लगता है। 1 से सटा नहीं कि 10 गुना हो जाएगा। यही स्थिति सगुण और निर्गुण की है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सैन करे मन ही मन मुस्के गूंगे की मिठाई। मिठाई का आनंद तो लिया जा सकता है, किंतु उसे बताना बहुत ही कठिन है, असंभव है। जानने के लिए कुछ संकेत मात्र हैं। शायक, साधक की मुस्कान भी एक संकेत है। असल है स्वयं चख कर देखो। जिसने गुड़ नहीं खाया है उसे गुड़ का स्वाद नहीं बताया जा सकता। अगर जीभ में कोई रोग हो तो क्या होगा? सभी गुड़ मिट्टी लगेंगे। मनुष्य को माया का रोग लग गया है। जब तक यह रोग है वह गुड़ का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए माया रोग को दूर करो। मन रूपी जीभ की मैल को हटाओ, तभी जो है भगवत मिष्ठान का आनंद मिलेगा। क्योंकि ब्रह्म का स्वाद आनंदमय है। आनंद ब्रह्मणो मूर्ति। इस रोग को ठीक करने के लिए कोई वैद्य तो चाहिए। हाँ, ठीक कहा। वैद्य है गुरुदेव, सतगुरु वैद्य है। तुम 100 वेद न हम 100 रोगी। गुरु रूपी डॉक्टर के पास दीन बनकर जाओ। डॉक्टर साहब में 3 विशेषताएं हैं। ब्रह्म स्वरूप, परम ज्ञानी है। इनमें और परमात्मा में भेद नहीं है। यों कि वैद्य गुरु निर्गुण निराकार परमात्मा के ही सगुण साकार रूप धारण कर पृथ्वी पर विराजते हैं। गुरुदेव शांति चित्त हैं, उदार हैं। गुरु वैद्य के पास माया मुक्ति की औषधि है,
किंतु 2 शर्त हैं। एक यह कि इनके पास अहम को छोड़कर जाओ, अत्यंत आर्त भाव से जाओ। दूसरा यह कि इन्हें प्रमाण मानो, इनके वचनों पर आस्था रखो। संत साहित्य वेदागम प्रमाण न मानकर सतगुरु वचनों शब्दों को प्रमाण मानना है, यानी प्रमाण मानता है। शब्द जो है वो प्रमाण, गुरु की वाणी ही ब्रह्म वाणी है, वेद ब्राह्मण की वाणी है, सगुण साकार की वाणी है। किंतु सतगुरु की जो वाणी कहाँ से आती है? जहाँ वेद शास्त्रों की पहुँच नहीं है, वहाँ रात दिन भी नहीं होते हैं। दिवसन रैन बेदु नहीं सासत, तहाँ बसे निरंकारा। सतगुरु इसी निरंकार की वाणी बोलते हैं, भूले को राह पर लाते हैं। माया के अंधकार में शिष्य के हाथ में ज्ञान दीपक देते हैं। बिना गुरुदेव की अनगढ़िया देवता को समझना असंभव है। इसका मतलब यह कि गुरुदेव एक ऐसे वैद्य हैं जो दवा देकर भवरोग छुड़ाते हैं, प्रभु से भेंट कराकर स्वस्थ करते हैं, पुष्टि देते हैं। शायद इसलिए कबीर भगवान और सतगुरु में अंतर नहीं मानते हैं। कहना इतना ही है कि कबीर अनगढ़िया देव के उपासक हैं। यह न गढ़ा गया है न गढ़ा जा सकता है। इसे कहना, सुनना, समझना, देखना, दिखाना आदि सब जो हैं वो अनगढ़ हैं। उसे जो कहो सब ठीक है, कुछ न कहो वह भी ठीक है। यह राम है, नहीं है, रूप तो है ही नहीं, नाम भी जो चाहो रख लो। इस तरह से जो है आज हमने इस व्याख्यान में कबीर पर जो है विस्तृत अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।